अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, मैं हूं आपका मेज़बान AM चौहान, अपने प्रोग्राम ब्यूटीफाइड विद चौहान में आपकी खिदमत में हाजिर। हमेशा की तरह जैसे मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए दो बातें ऐसी करता हूं कि जो पाकिस्तान के पॉजिटिव वेव्स को लेके आगे बढ़ते हैं। AGN न्यूज़ पे ये प्रोग्राम हमारे हुनरमंद, हमारे स्किल्स और हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो छुपे हुए हीरे हैं उनको उजागर करते हैं हम इस प्रोग्राम में। अगर इसको हुनरमंद पाकिस्तान कहा जाए तो ये भी रायगा नहीं जाएगी बात, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस फील्ड में भी स्किल्स को और हुनर को या एजुकेशन को जितना ज्यादा प्रमोट किया जाता है उतने निखार आते हैं। हम अपने स्किल्स को इतना प्रमोट करते हैं, पूरी दुनिया में स्किल्स बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी प्रमोशन होती है, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान में स्किल्स के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। लेकिन एक फील्ड ऐसी है जिसके ऊपर मैं अक्सर प्रोग्राम करता हूं कि उसके पीछे कोई ऐसा हाथ नहीं, कोई ऐसी सपोर्ट नहीं, कोई ऐसा गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं, किसी अदारे की सपोर्ट नहीं, ओनली अपनी मदद आपके तहत, और अल्लाह की मदद के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। सिर्फ अल्लाह की मदद है उनके साथ। और उन्होंने छोटे से बिजनेस से बहुत बड़े बड़े बिजनेस किए, छोटे से इदारों से बहुत बड़े बड़े इदारे बनाए, और मेहनत करके आज 70 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। 70 साल से उस फील्ड के लोगों ने मेहनत मेहनत और मेहनत की, और उस मेहनत का समर मिलने तो लग गया, लेकिन उसमें डाका और राहजनी भी हो गई। वो कैसे कि जिन लोगों ने मेहनत की थी, जिन लोगों ने इस पे कुर्बानियां दी थी, वो फल नहीं खा पाए जितना फल हमेशा की तरह जागीरदार, हमेशा की तरह पैसे वाला, हमेशा की तरह नोट वाला वो फल खा गया। मेरी मुराद ब्यूटिशियन फील्ड। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो फल खाते हैं, लेकिन जिन्होंने एक चेयर से सैलून बनाया और 10 चेयर तक पहुंचे, वो उतना फल नहीं खा पाए जितना एक बाहर से इन्वेस्टर आया और उसने आके बहुत सारा माल लगाया और बहुत सारा माल कमाया, जबकि उसकी फील्ड नहीं थी। शायद वो पहले जॉब करता रहा गवर्नमेंट में, शायद कि वो बहुत बड़े बड़े अदारों में काम करता रहा, लेकिन उससे भी उसका पूरा नहीं हुआ और उसने आके इस फील्ड के अंदर घुस के नोट कमाने शुरू कर दिए। लेकिन जो मेरी बहन, बेटी, भाई जो मेहनत करके इस फील्ड तक आए थे, वो आज भी मेहनत मेहनत और मेहनत करके अपना रिज़्क हासिल कर रहे हैं। हमेशा पॉजिटिव वेव्स को हम उजागर करते हैं। कोई भी सोशल मीडिया देख लें, कोई भी मीडिया देख लें, नेगेटिविटीज को इतना ज्यादा प्रमोट किया जाता है कि शायद खुशी होती है। लेकिन मैं तो एक ऐसा प्रोग्राम आपके सामने लाता हूं कि पॉजिटिव चीजों को मैं मजीद निखार के साथ पेश करता हूं। मेरे सामने बहुत सारे शायरों की बुक्स हैं, मेरे सामने बहुत सारे गजलों की बुक्स हैं, बहुत सारी एक मुस्बत बुक्स हैं, एजुकेशंस की बुक्स हैं, लेकिन इस फील्ड की बुक्स आपके सामने पड़ी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मैं इस पॉजिटिव वेव्स को क्यों सामने ला रहा हूं कि इस फील्ड के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसी दुनिया है जो शायद बाहर की कंट्रीज में हैं, पाकिस्तान में नहीं, लेकिन अगर कोई है तो यहां प्रमोट नहीं करते, जहां टांगे खींचते हैं, यहां पे हसद और जेलसी की नजर हो जाते हैं। मेरे स्टूडियो में आज जो मेरे मेहमान मधु हैं, मैं उनका तारफ करवाऊंगा। वो किसी तारफ के मोहताज नहीं। आज से सालों पहले इस फील्ड में कदम रखा, और इस फील्ड में बार्बर एंड हेयर ड्रेसर से लेके ब्यूटिशियन बनने तक उन्होंने इस फील्ड को बहुत सारा सपोर्ट किया, काम किया। कभी बार्बर एंड हेयर ड्रेसर्स के ऊपर बहुत प्रमोशन की, और फिर जैसे जैसे वक्त का तकाजा बदला और ब्यूटिशियन की फील्ड के आके उन्होंने इसको भी बहुत प्रमोट किया। मेरी मुराद पाकिस्तान के पहले इस फील्ड के ऊपर बुक लिखने वाले और कॉलेज, ब्यूटी कॉलेज की दुनिया के बहुत ही नामवर प्रोफेसर। हमारे दौर में जब हम सीखा करते थे तो उस वक्त वो पढ़ाया करते थे और बहुत अच्छा पढ़ाया करते थे। मेरे स्टूडियो में बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी, जिनका इस फील्ड के साथ बहुत बड़ा हाथ और साथ है, और एक ही नहीं बल्कि 2-3 नस्लों से इस फील्ड को बहुत फ़रोग़ दे रहे हैं। मेरी मुराद है प्रोफेसर शफीक अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। आपका आना हमारे लिए बासे इज्जत है, बासे फ़ख्र है कि आप इस फील्ड के वो सतून हैं जिन्होंने बहुत सारा इस फील्ड को वक्त दिया, बहुत सारा टाइम दिया, बहुत सारी चीज़ें दी, बहुत सारा हुनर दिया। तो आज आपके सामने बैठ के बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। और माशाल्लाह पाकिस्तान के आप वो बंदे हैं जिन्होंने अपनी फील्ड के ऊपर एक बुक भी लिखी है, बल्कि एक नहीं 2-3 बुक्स लिखी हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ जिद्दत का दौर, फैशन का दौर और क्रिएटिविटीज़ का दौर। मेरे साथ जो दूसरी मेहमान बैठी हुई हैं मेरे स्टूडियो में, वो पाकिस्तान की एक मायानाज मेकअप आर्टिस्ट हैं। पाकिस्तान की क्यों कहता हूँ, मैंने उनको पिंडी में भी देखा तो बहुत अच्छा मेकअप प्रेजेंट करते हुए, कराची में देखा बहुत अच्छा मेकअप प्रेजेंट करते हुए, लाहौर में देखा बहुत अच्छा मेकअप प्रेजेंट करते हुए, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो उनको अपने प्लेटफॉर्म पे मेकअप देते हुए फ़ख्र महसूस करती हैं कि हमारा मेकअप अगर ये करें तो हमारी मेकअप की प्रोडक्ट को और 4 चांद लग जाएंगे। तो ज़्यादा हाइल नहीं होगा, मेरी मुराद है पाकिस्तान की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, लाहौर की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट मैडम ज़ोबिया अंजम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। एजीएन न्यूज़ हमेशा अपने आर्ट्स को, अपने पाकिस्तान के लोगों को, अपने स्किल्स को प्रमोट करता है। तो नाज़रीन, आज हम आपसे ऐसी ऐसी बातें करेंगे, दिखाएंगे, सुनाएंगे जो शायद आपके इल्म में पहले ना हो। पहले हम आएंगे शफीक अनवर साहब की तरफ। शफीक अनवर साहब, कब से इस फील्ड में कदम रखा? मैंने 1980 में इस फील्ड में कदम रखा, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। लेकिन चौहान साहब, जो आपने अभी बातें की हैं उसमें मैं एक बात का इजाफा करना चाहता हूं कि 70 सालों में ब्यूटिशियन फील्ड को एक प्लेटफार्म की ज़रूरत थी जो एजीएन ने और चौहान ने मिलकर दिया। बहुत शुक्रिया। वहाँ उसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। बड़े बड़े सरमायादार, जैसे आपने कहा, बड़े बड़े लोग, तो वो अपने पैसे दे के, अपने पैसे के बलबूले पे आके वो प्रोग्रामों में आ जाते थे। कोई, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये एक वतीरा था कि लोग पैसे दे के अपने आप को प्रमोट करते थे। लेकिन आप लोगों ने, ये एक एजीएन ने और चौहान ने हमारी फील्ड को तरक्की देने के लिए, आगे भी आपने बहुत तरक्की दी है, लेकिन और तरक्की देने के लिए आपने ये जो काम शुरू किया है, अल्लाह मियाँ इसमें और अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा करे और एजीएन को और तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच। हमारे चेयरमैन साहब जी इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि एजीएन को असल हकायक दिखाने हैं, असल हकायक लोगों को तक पहुँचाएं। तो ये आपकी बहुत मेहरबानी है। 1980 में आपने माशाल्लाह काम शुरू किया, कहाँ से सीखा पहले आप? कहाँ से सीखा? मैं अपने घर से सीखा। आँख खोली तो मेरे वालिद साहब काम करते थे, मेरा बड़ा भाई काम करता था, उन्हीं से सीखा, उन्हीं के साथ किया। फिर ज़माने ने तरक्की की, 1990 में 99 में आके कॉलेज की दुनिया बनी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उन्होंने 4 प्रोफेसर चुने, उनमें मेरा नाम भी था। गुड। तो उस वक्त तो बड़ा मायूब नहीं समझते थे लोग इस फील्ड के लोगों को प्रोफेसर बनाना। हाँ, प्रोफेसर बनाना, वो कहते थे कि ब्यूटिशियन का भी कॉलेज होता है। अच्छा। मजाक करते थे लोग। अच्छा। हाँ, ये मजाक करते थे हमारे साथ लोग कि ब्यूटिशियन का भी कॉलेज होता है। फिर लोगों ने तरक्की की, शऊर आया, देखा कि ये एक इंडस्ट्री है। लेकिन ये शऊर लाने में किन किन लोगों का हाथ है? मैं उनको, उनका नाम लेने में बिल्कुल आर नहीं महसूस करेंगे। सेठ इम्तियाज, चौधरी मोहम्मद शफी साहब, हाजी रियाज साहब, हाजी शफीक साहब, खुसूसी तौर पे रशीद चमन साहब का नाम ना लूं तो बात मुकम्मल नहीं होती। ये एक वो बंच था नाजरीन, जो नए ब्यूटिशियन लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो ये वो बंच है जो आज आप इज्जत आबरू के साथ ये काम कर रहे हैं ना, ये प्लेट में बैठे हुए खा रहे हैं, ये उनकी मेहनतें हैं। हमने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने कितनी मेहनत की थी। सेठ इम्तियाज साहब ने, हाजी शफीक साहब ने और चौधरी शफी साहब ने। ये मैं जो आज बोल रहा हूं ना, जो मैं इस फील्ड के अंदर बोल रहा हूं, ये उनकी दीवी ज़बान है, उनके सिखाए हुए अल्फाज हैं। वो हमारे रहबर थे, वो हमारे गार्डियन थे, वो हमारे मुअल्लिम थे, जिन्होंने हमें रास्ते दिखाए और आज हम बहुत पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। तो अच्छा, प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर बन के 4 प्रोफेसर क्या हर चैप्टर पढ़ाते थे? नहीं, चैप्टर तो हर पढ़ाते थे। कोई मेकअप पढ़ा रहा है, कोई कलर पढ़ा रहा है,
कोई स्किल पढ़ा पढ़ा, रहा है। हाँ, इसी तरह एडवाइड करके। तो क्योंकि वही बात जो आपकी आ गई है कि हमें कोई प्रॉपर हमारी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं दिया, सपोर्ट नहीं मिली, तो वो सपोर्ट हमने अपनी मदद आपके तहत किया। और आज 2025 हो गया, आज भी सपोर्ट नहीं है। मैं तो ये बात लेकिन मैं आपके चैनल्स के तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूं कि जैसे हमारी फनकारों को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, तो ये भी एक इंडस्ट्री है। अब इसमें पहले एक चेयर लगाते थे, शीशा लगाते थे तो पार्लर तैयार हो गया, लेकिन अब इसमें करोड़ों रुपए की मशीन की इन्वेस्टमेंट है। हाँ, अगर नहीं लगाएंगे तो आपका पार्लर चलेगा ही नहीं। बेशक। तो उसके लिए भी यानी कि फिर भी इतनी तरक्की करने के बावजूद फिर भी मैं कहता हूँ ये कमी है, लेकिन आपका प्लेटफार्म वो मेरा इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि वो आगे लेके जाएगा, AGN और चौहान। थैंक यू जी। ज़ोबिया जी, आप माशाल्लाह इतने मेकअप्स करती हैं, इतना काम करती हैं, बल्कि सुनते यही हैं आपसे टाइम लेना बहुत मुश्किल है। कब इस फील्ड में आपने कदम रखा? सर सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो करवाना चाहूँगी। माय नेम इज़ ज़ोबिया अंजुम, चेयरपर्सन ऑफ शिवानसी एंड ऑनर ऑफ अल नूर ब्यूटी सैलून लोकेटेड एट घरीशो लाहौर। और उसके बाद मैं आपका थैंक्स कहना चाहूँगी अल्लाह के बाद कि आपने मुझे मौका दिया, यहाँ पर बुलाया मुझे। और आपकी तारीफ के बारे में मैं ये कहूँगी कि चांद को चिराग दिखाने के मुतरादिफ, क्योंकि माशाल्लाह आप जहाँ जाते हैं छा जाते हैं। और मुझे उम्मीद है यहाँ भी आप छा जाएंगे और छा रहे हैं। और मज़ीद मेरा एम होता है कि मैं अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को मैं दुनिया को दिखाऊं कि ये कितनी इज्जत के साथ काम कर रही हैं। मेरा एम ही है, मेरा कोई और एम नहीं। ऐसे ही है और हम आपको ही फॉलो कर कर चल रहे हैं इंशाल्लाह। और दूसरी बात, मुझे इस फील्ड में तकरीबन 18-19 साल हो गए हैं काम करते हुए। शादी से पहले काम शुरू किया? शादी से पहले सर मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद फ्री होकर मैंने कोर्स, एक कह लें कि वो एज कितनी वो होती है, बस मैंने ऐसे एक शौकिया सीखा था अपने लिए, सेल्फ ग्रूमिंग। बिल्कुल ऐसा। लेकिन मैं कहती हूँ कि बेटियों के हाथ में लाजमी कोई हुनर होना चाहिए कि अगर आगे जाकर आप नहीं सरवाइव करना पा रहे हैं तो आप हाँ जी अपने घर को सपोर्ट कर सकें। इसमें कोई शक नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि हस्बैंड ने मना नहीं किया आपको कि आप काम क्यों कर रही हैं? शादी से पहले अगर कर रही थी उन्होंने सपोर्ट किया, या रिश्तेदारों ने, खानदान ने, या ससुरालियों ने नहीं मना किया? सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबने ही सपोर्ट किया, मुझे मेके में भी, ससुराल में भी, बहन भाइयों ने भी और मेरी सास वगैरह ने भी। बहुत कम लोग होते हैं वैसे जिनको सपोर्ट मिलती है, नहीं तो ज्यादातर लोगों के आगे कोई ना कोई रुकावटें ही होती हैं। बिल्कुल, अगर मेके में नहीं है तो ससुराल में रुकावट होती है कि नहीं काम करना भाई, ये काम अच्छा नहीं है। तो आपको कभी ये मौका मिला किसी ने कहा ये काम अच्छा नहीं है? सर देखें, जहाँ पसंद करने वाले होते हैं ना, वहाँ पर ऐसे भी लोग होते हैं जो तनकीद करना जानते हैं सिर्फ। तो लेकिन मैंने उन पर तनकीद को नहीं मैंने गौर किया, मैंने सिर्फ ये देखा कि मैंने आगे बढ़ना है और अपने घर को सपोर्ट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की, इवन के फैमिली के इवेंट्स छोड़े, घूमना फिरना छोड़ा, मेहनत की बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ। बिल्कुल, जो भी ऐसे तो, नाम नहीं बनता, कोई भी बंदा कुर्बानी देता फिर उसका नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत बना देते हैं। बिल्कुल। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पर हूँ, वो आपने भी देखा। बहुत अच्छी बात है। और आप माशाल्लाह कॉलेज में पढ़ा भी रही हैं, कोर्स भी करवा रही हैं, बहुत सारी जगहों पे आपकी एक्टिविटीज है। और मैं समझता हूँ ये आपके जुनून की अलामत होती है जो भी बंदा काम कर रहा है। लोग अक्सर पूछते हैं ना कि यार आप इतना काम कैसे कर लेते हो। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने इतनी हिम्मत ताकत दी होती है हर इंसान को, वो जितना चाहे काम कर सकता है, अल्लाह उसको हिम्मत दे देते हैं। तो आपको भी अल्लाह ताला ने मजीद हिम्मत दी है, कर भी रही हैं। आज के दौर का क्या ट्रेंड चल रहा है मेकअप का? सर ट्रेंड तो चेंज होता रहता है, आजकल जो ज्यादा है वो सॉफ्ट में ज्यादा है मेकअप। और कुछ दिन पहले बड़ा ग्लिटरी मेकअप हाँ चल रहा था, बहुत ज्यादा, हाँ जी चल रहा था। बिल्कुल इसी तरह से था। और स्मोकी आईज और ये ब्लैक आईज मेकअप इस तरह के लोग पसंद करते थे। अब जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट पसंद किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे बी क्लास एरिया या सी क्लास एरिया, उनकी डिमांड होती है कि हमें शार्प लुक दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्लाह ने इतनी सेंस दी है कि जब मुझे मेरे पास बुकिंग के लिए आती है ना,
तो मैं उनका मेंटेलिटी Mind लेवल समझ देख जाती लेती हूँ कि क्या इनकी डिमांड है, ये किस तरह की लुक चाह रही है। प्रोफेशनलिटी तो यही है जी, कि आप बिल्कुल। क्लाइंट्स को समझ जाएं, जी। पढ़ लें कि ये क्या चाहता है और जी मैं कैसे बिल्कुल। काम करूं। और आजकल मीडिया का दौर है सर जी, वो खुद ही दिखा देती हैं ब्राइडल्स, मुझे ये लुक चाहिए, तो वो हमें अंडरस्टैंड तो करने क्या में जब दिखाती हैं उनका आसानी। फेस ऐसा हो ना हो तो आंख ऐसी ना हो तो फिर कैसे बनाती हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना देती हूँ। बड़ी बात है। हाँ जी, और बिल्कुल। मैं समझता हूँ लोगों के बहुत बड़े फेस होते हैं और वाकई वो तस्वीर बड़ी स्लिम फेस हाँ वाली जी, दिखाती है, तो फिर ऐसा उसका भी क्या? होता है सर, तो फिर ऐसा उसका भी क्या होता है करते हैं? सर। ये होता है ना कि कंटोर एक लिमिट होती कंटोरिंग की भी ना, अभी भी हाँ जी। मतलब एक लिमिट होगी, उससे आगे तो हम जा ही नहीं सकते मेरे ख्याल के हाँ जी मुताबिक। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ज्यादा मेकअप पे फोकस करती हैं या बाकी काम भी ओवरऑल करती हैं सैलून पे? नहीं सर, मैं ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हेयर में, स्किन में और मेकअप में अल्लाह का शुक्र है सब काम हो रहा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, जैसा कि आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान के कोने कोने से हम आपके सामने मेकअप आर्टिस्ट को, हेयर स्टाइलिस्ट को, स्किन के स्पेशलिस्ट को, स्टैटिक स्पेशलिस्ट को, फिर हम इसके साथ साथ डॉक्टर्स को, ज्वेलरी डिज़ाइनर को और ड्रेस डिज़ाइनर को, इवेंट्स के सेट डिज़ाइनर को और इंटीरियर फॉर्म होम करने वालों को भी आपसे मिलवाते हैं। और क्यों मिलवाते हैं कि आपके अंदर भी जो स्किल है ना वो लेके बैठे मत रहें, फौरी राब्ता करें। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, कॉल करें कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहती हूँ, तो आप आएँ, हम आपको अपना प्लेटफॉर्म देते हैं, मुहैया करते हैं और आपके हुनर को उजागर करते हैं। क्योंकि हम पाकिस्तान में मईशत के साथ पूरा सपोर्ट कर रहे हैं 70 साल से और अभी भी करेंगे। जी शफीक साहब, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, 80 से लगे में 2000 आया, 2004 आया, 6 आया, 25 आ गया। आप 80 से लेके 25 तक क्या देख रहे हैं कि काम में क्या क्या तब्दीलियां आई? काम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आई। सबसे जो आपने अपनी शुरू में बात में कही कि काली भेड़ें हर जगह पे होती हैं, तो हमारी फील्ड को वो बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं आज के दौर में भी। सही, वो हमेशा ही पहुंचाती रही हैं। वो पहले कुछ और तरह के होते थे लोग और अब कुछ और तरह के लोग हैं, यानी एक पोजीशन बदल चुकी है लेकिन तरीकाकार वही है, वारदात वही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस फील्ड को उस वक्त भी अल्लाह ने जो है ना वो सुरखरू किया था और आप भी आज भी है। लेकिन 80 से 25 तक आप क्या तब्दीलियां देखी आज तक आपने? मेकअप में बहुत अच्छी तब्दीलियां देखी। हमारे पार्लर जो हैं वो पहले हम खुद डिज़ाइन करते थे, अब तरक्की के साथ, पैसों की फरहानी के साथ, तो अब इंटीरियर डेकोरेटर हमारे अंदर शामिल हो गए हैं। सही। उसके बगैर हमारा पार्लर तैयार नहीं होता अब। तो पहले 10,000 में पार्लर होता था, अब 10 करोड़ रुपया भी लग जाता है। हाँ, जितना लगाना चाहें लग जाता है, यानी कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। आपने ज्यादा काम किस चीज पे किया? हेयर पे किया, मेकअप पे किया, स्किन पे किया, किस पे ज्यादा किया? वो कहते हैं ना, मैं तो वैसे ऑलराउंडर आपके सामने हूँ, मेरी लाइफ गुजरी है, तो हेयर पे ज्यादा काम किया। शौक भी हेयर का ज्यादा है? हाँ जी, हेयर पे शौक है ज्यादा। माशाल्लाह, आपने खैर काम तो सारे ही किए, लेकिन ये कैसे आपको सोच आई कि इस फील्ड में किसी ने भी नहीं सोचा था कि मैं बुक लिखूं, तो आपने ये किताब लिखी? वो चौहान साहब, मैंने अपनी फील्ड के अंदर देखा कि किसी वकील ने किताब लिखी हुई है हमारी फील्ड के लिए, किसी डॉक्टर ने लिखी हुई है, किसी इंजीनियर लिखी, ब्यूटिशियन ने किसी ने नहीं लिखी थी। पहली किताब आपकी कौन सी थी? पहली किताब ये है, ये इस ब्यूटी लिंक के नाम से। सामने दिखाइएगा जी, ब्यूटी लिंक के नाम से जी पहली किताब। शफीक अनवर साहब इसके मुसन्निफ हैं। और ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि ये बुक इन्होंने अपने हाथ से लिखी। और सर, पाकिस्तान में कैसा रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और सबसे जो बड़ा रिस्पांस मिला कि वो टैफ्टा में पढ़ाई जा रही है। टैफ्टा में पढ़ाई जा रही है, 6 महीने के कोर्स में ये शामिल की गई है। ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात और मेरे शोबे के लिए भी बहुत एजाज की बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी वाली बात है कि शोबे की कि टैफ्टा और VTI या सनाजार में अगर ये बुक्स पढ़ाई जा रही हैं तो ये एजाज थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा एजाज की बात है। और आप मुसन्नफ हैं इस बुक के और आपने अपने आप को जिंदा रखा। देखिए, इंसान ने जाना है दुनिया से, लेकिन कुछ काम ऐसे कर जाए जो उसके जाने के बाद भी जिंदा रहें। तो ये जो बुक लिखी है, मेरा ख्याल है ये इनके जाने के बाद भी लोग पढ़ेंगे भी, लोग इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे और ये सदका जारिया एक करके जा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात है। ये चौहान साहब, ये भी मेरे लिए एजाज की बात है कि टैफ्टा ने मुझे लेटर दिया है, ये इस बुक के अंदर लगा हुआ है। वेरी गुड।
ये टैफ्टा का लेटर लगा हुआ है इस बुक के अंदर कि हम इसको अप्रूवल देते हैं। हाँ जी, अप्रूवल देते हैं कि ये बुक जो है ये पढ़ाई जा सकती है। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर आप बहुत सारा चीजें मिल जाएंगी। किताब लिख ली, किताब लिखने के बाद क्या आपको मुश्किलात आई कोई? हाँ जी, हाँ आई, मुश्किलात होती हैं हमेशा। और ये मेरे वालिद साहब हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, चौधरी मोहम्मद शफी साहब जी। इनका नाम ना लिया जाए तो ज्यादती होगी कि चौधरी मोहम्मद शफी साहब जो ऑल पाकिस्तान के, ऑल पंजाब के प्रेसिडेंट थे बार्बर एंड हेयर ड्रेसर एसोसिएशन के। और मेरे लिए ये भी एजाज की बात है कि ये कौम की खिदमत करते हुए प्रोग्राम में ही फौत हुए थे। बड़ी बात है जी कि ये बहुत खिदमत करते थे अपनी फील्ड के लोगों की, अपनी बरादरी के लोगों की। और मैं समझता हूँ कि जो मेरे नोटिस में है, जो मेरे इल्म में है, कि साल में एक ऐसा फंक्शन करते थे जो पूरे पाकिस्तान, पंजाब से लोग आते थे और ये उनको बाकायदा लंच करवाते थे, खाना खिलाते थे और फिर खाना खिलाने के बाद ये हॉल में उनको बुलाते थे कि आप वहाँ आएँ। और उस वक़्त वहाँ जो मैंने देखा उस वक़्त कि देगें बनती थी और बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे, लोग और बड़ी बड़ी दूर से, बड़ी बड़ी दूर से, पूरा पंजाब, पेशावर से, कराची से बहुत सारी दुनिया आती थी। जी ज़ोबिया जी, आप बताएं, आपकी ब्यूटिशियन कम्युनिटी में लेडीज में भी कोई ऐसी चीज हो रही है कि वो भी अपनी फील्ड के लिए बहुत अच्छा कोई काम कर रही हैं, या आपके नोटिस में है कुछ? सर जी माशाल्लाह बहुत ब्यूटिशियंस हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं माशाल्लाह, और बहुत वर्किंग कर रही हैं। तो ये भी एक सदका जारिया है कि अगर हम किसी को सिखा रहे हैं या हम किसी को बता रहे हैं तो खड़ा कर रहे हैं, ये हमारे लिए सदका जारिया बन जाता है। और मेरा कामिल यकीन है सर जी कि अगर आप किसी को ईमानदारी से सिखाते हैं ना, तो अगर आपका लेवल ये है ना तो आपका लेवल ऊपर हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि किसी का बेहतर सोचोगे मैं तेरी बेहतरी कर दूंगा। ऐसा ही है। और अब तक मैंने यही देखा है। और माशाल्लाह सबसे पहले तो आप ही माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं इतने, तो लेडीज़ में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेडीज में, बहुत सारी, जैसे कि रोहाना इकबाल साहबा हैं कराची से, मुसरत मिसबा साहिबा हैं कराची से, वो पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छा। देखें ना आप स्माइल अगेन जो माशाल्लाह उन्होंने जली हुई औरतों के ऊपर एक काम, बहुत बड़ा काम कर रही है दुनिया के अंदर उनको इस काम को अप्रिशिएट किया जाता है। और नाज़रीन जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जरूर उनका साथ दें, सपोर्ट करें, क्योंकि वो जली हुई खातून जो कि दुनिया के अंदर और माशरे के अंदर शक्ल नहीं दिखा सकती, वो उनको शक्ल दिखाने के काबिल करती है और दोबारा उनकी ऑपरेट करवा के, सर्जरियां करवा के उनकी शादी के काबिल करती है। और उन्होंने शादियां की, उन बच्चियों की शादियां करके उनको नया घर और नई जिंदगी बख्शी। कितनी बड़ी मेहनत है। और आप इस रमज़ान में ज़रूर उनका साथ दीजिएगा, अपना सदका, अपनी खैरात और अपनी ज़कात उनके अकाउंट में ज़रूर भेजें। हो सकता है आपकी ज़कात से एक लड़की का जो दुनिया अंधेर हो चुकी है उसकी रोशनी वापस आ जाए, उसकी आंखें वापस आ जाएं, उसका जला हुआ चेहरा ठीक हो जाए। तो आप डिप्लेक्स के ऊपर जाके, स्माइल गेन के ऊपर जाके आप अपनी ज़कात उनको दे सकते हैं। ज़कात बेशक आपकी 10,000 है, 5,000 है, 1 लाख है, आप उसमें जरूर अपना हिस्सा डालिएगा। मैं अपनी आंखों से सर देख के आया हूं, इतनी लड़कियों का ऑपरेशन हो रहा है, इतनी लड़कियों की सर्जरी हो रही है कि यकीन जाने कि मैं बहुत, मतलब कि मैं समझ लें कि मेरे जिस्म में जान नहीं रही थी उनकी हालत देख के। लड़कों का भी अब हो रहा है। और किसी की आंखें अंदर घुसी हुई हैं, किसी का नाक अंदर चला गया है, तेजाब फेंका। तो ये सलूट है हमारी उस लेजेंड को जो बहुत बड़ा काम कर रही है, स्माइल अगेन का, मैडम मुसरत मिसबा साहिबा। अल्लाह मियाँ आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आप हमारे सर पे ऐसे ही इस फील्ड के लिए काम अच्छा करती रहें। क्यों कि आप हमारे लिए एक बहुत ही फ़ख्र वाली बात करती, दुनिया आपको डॉनर कर रही है और हमें भी चाहिए कि आपका साथ देना। सर ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है चौहान साहब। और मैं समझता हूं कि मैं तो जो अच्छा काम सर करता है मैं उसको ज़रूर अप्रिशिएट करता हूं, और वो तो हमारे लिए वैसे ही बहुत फ़ख्र की बात है। तो ज़ोबिया जी आप माशाल्लाह इतने मेकअप कर रही हैं, इतनी स्टाइलिंग, कोई यादगार वाक़या ऐसा हो जिसमें आपने मेकअप किया हो या पसंद ना आया हो या बहुत पसंद आया हो या पीछे से उसके हस्बैंड ने कहा हो ये क्या बना दिया, कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ? सर ये तो बहुत दफ़ा हुआ है कि हस्बैंड ने नहीं पहचाना। अच्छा कितनी मर्तबा ऐसे हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह पसंद किया जाता है बहुत ज़्यादा। इवन के आप यकीन करें कि जो मेरे क्लाइंट है ना, उनके हस्बैंड या उनके फादर वो इतना पसंद करते हैं और वो मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आते हैं, बड़ी बात, ड्रेस होते हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम दिया है। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह
मेरे पास सियालकोट और मुख्तलिफ जगह से लोग आते हैं। वाला वहां तक से सर मेरे पास ब्राइडल्स आई हैं। देख लें जी, ये काम कितना अच्छा है कि दुनिया दूर दूर से आती है। जैसे डॉक्टर के पास जाती है कि लाहौर डॉक्टर अच्छा उसके पास ले जाओ, फैसलाबाद डॉक्टर अच्छा उसके पास ले जाओ, कराची डॉक्टर अच्छा उसके पास ले जाओ। तो अब ये फील्ड एक डॉक्टर की फील्ड है कि जिससे जहां सेटिस्फेक्शन होती है वहां जाते हैं। तो नाजरीन हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि हम अभी बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आज ज़ोबिया जी को हम ऐसे नहीं जाने देंगे, इनकी लुक्स मेकअप की हम आपको दिखाएंगे कि आज ये कैसा मेकअप करेंगी। तो क्या ज़ोबिया जी आज करके दिखा रही हैं आप हमें? सर जी आज मैं फर्स्ट डे लुक जो बारात का मेकअप होता है वो मैं दूंगी और एक मैं रेडी करके, यानी कि 2 लुक्स दिखा रही हैं नाज़रीन। 2 लुक्स दिखाएंगी, एक फर्स्ट डे ब्राइड, एक सेकंड डे ब्राइड, और हम देखेंगे भी, बातें भी करेंगे। और आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। अच्छा जी, अब आ जाएं, सीट लगाएं जल्दी से, मेकअप करना है उन्होंने। सर ने मुझे ऐसा मैसेज किया, कोई भांजी की शादी ना, कोई वो ना।